डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है, हमने खाली इसको हिंदी एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चौथे एपिसोड के बारे में। तो अगर आपको पहले के एपिसोड देखना है तो आप मेरी आईडी में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो चौथा एपिसोड अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चौथे एपिसोड की स्टार्टिंग में कूजे और मासा शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं। कूजे प्रेसिडेंट से कहता है, जो आपने सामान लेने के लिए बोला था वो सामान हम ले आए। प्रेसिडेंट कूजे से कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम मासा के साथ गए, नहीं तो मासा पता नहीं क्या क्या उठा के ले आती। कूजे कहता है, हाँ अच्छा हुआ कि मैं इसके साथ गया, नहीं तो ये पूरा ऑफिस एक ड्रीम लैंड बन जाता। अब यहाँ पर फिर से प्रेसिडेंट कूजे से स्टूडेंट काउंसिल रूम को ज्वाइन करने के बारे में कहता है। कूजे कहता है कि वो कभी कभार इनकी मदद तो कर सकता है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर सकता। कूजे प्रेसिडेंट से पूछता है कि आखिर ये बात क्यों जानना चाहते हो कि कूजे स्टूडेंट काउंसिल रूम को ज्वाइन करे, लेकिन प्रेसिडेंट उसकी इस बात को काटते हुए कहता है कि तुम्हें ज्वाइन क्यों नहीं करना। प्रेसिडेंट कहता है कि वो यह बात जानना चाहता है कि कूजे मेहनत से नहीं भाग रहा। इस पर कूजे कहता है कि वो अपने आप को स्टूडेंट काउंसिल रूम को ज्वाइन करने के लायक ही नहीं समझता। प्रेसिडेंट कूजे से पूछता है, क्या तुमने वाइस प्रेसिडेंट बनके अपने मिडिल स्कूल में कुछ नहीं उखाड़ा। कूजे कहता है, हाँ ऐसा कह सकते हो। प्रेसिडेंट बोलता है कि वो प्रेसिडेंट इसलिए बना क्योंकि वो अपनी क्लास को इम्प्रेस करना चाहता था। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट अपना फोन निकालता है और वो कूजे को अपनी एक फोटो दिखाता है, वो भी तब की जब वो 9th क्लास में था। तब कूजे उस फोटो को देखने के बाद प्रेसिडेंट से कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना चेंज हो चुके हो। प्रेसिडेंट कहता है, हाँ 2 साल पहले मैं ऐसी ही चौमू दिखाया करता था और वो उस समय पर स्कूल को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन एक दिन उसे अपनी क्लास की एक लड़की बहुत पसंद आ गई। प्रेसिडेंट बताता है कि अभी वो लड़की वाइस प्रेसिडेंट है और उसका नाम चिकासी है, और चिकासी के लिए उसने अपने आप को ही इतना ज़्यादा चेंज कर लिया और इसी वजह से प्रेसिडेंट बनना उसी के प्लान का एक हिस्सा था। इसके बाद प्रेसिडेंट बनता है कि मासा ने भी चिकासी के वजह से ही स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करा। इस पर मासा कहती है कि यह बात सच है, लेकिन उसे स्टूडेंट काउंसिल में बहुत इंटरेस्ट था। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट फिर से कहता है, अगर कूजे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करता है तो वो चिकासी और मासा ये तीन ही कूजे का वेलकम करेंगे। कूजे कहता है, आलिया कहाँ है, वो आज नहीं दिख रही। प्रेसिडेंट कहता है कि वो बेसबॉल और सॉकर क्लब के बीच हुए झगड़े को सुलझाने के लिए गई है, और ये झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों एक ही ग्राउंड को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मासा बताती है कि उसने बेसबॉल क्लब्स और कैप्टन्स को आज ही टीवी पर देखा था। प्रेसिडेंट कहता है, हाँ वो बहुत फेमस है और मामलों पे सवाल करना सब चिकासी का काम है, लेकिन वो आज छुट्टी पर है। अब यहाँ पर कूजे आलिया को देखने के लिए चला जाता है। अगले सीन में ये दोनों के दोनों क्लब्स आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं और यहाँ पर इनके सामने आलिया खड़ी होती है। आलिया इनसे कहती है कि झगड़ा करना बंद करो, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आलिया की बात सुनकर ये लड़का कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई सल्यूशन है तो बताओ। आलिया कहती है कि तुम एक काम कर सकते हो, नदी के किनारे जो ग्राउंड तुम वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। इस बात को लेकर ये दोनों क्लब फिर से झगड़ा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ नदी के पास, हम स्कूल में रह के खेलेंगे। अब यहाँ पर इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है और आलिया को समझ नहीं आ रहा होता है कि इनका क्या करना है। आलिया को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बात किसी को भी नहीं समझा पाएगी, और अब यहाँ पर ये बात सोच सोच के आलिया उदास हो रही होती है और थोड़ी देर बाद वो रोने भी लगती है, जिसके बाद रशियन में कहती है, कोई मेरी मदद करो प्लीज। और तभी वहाँ पर कूजे आता है। अब तुम सोचोगे कि कोई और क्यों नहीं आता, तो कूजे इसलिए आता है क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। खुद आते ही यहाँ पर सबसे कहता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल से है और वो जनरल अफेयर ऑफिसर है, और ये पोस्ट कूजे ने अभी अभी क्रिएट करी है। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कूजे देखता है कि बेसबॉल क्लब्स और सॉकर क्लब्स के बीच झगड़ा हो रहा है। आलिया इन दोनों को समझाने बुझाने का काम कर रही होती है। कूजे बाहर खड़े होकर ये बात सोच रहा होता है कि इन छपरियों को समझाने की कोई फायदा नहीं है, ये ससुरा आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अच्छा यही रहेगा कि हम डिटेक्शन को शुरू से शुरू किया। यहाँ पर ये चीज देखने के बाद कूजे जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे सुनाई देता है कि
आलिया रसियन में हेल्प मांग रही है। आलिया की बात सुनकर कूजे कहता है, साली यह रसियन में ही सब बातें बड़बड़ाती है, कुछ हिंदी में भी बोलिया कर, जिससे किसी को कुछ समझ नहीं आता। कूजे को देखकर यहाँ पर बच्चे कहते हैं, अरे तुम तो वही हो ना जो जूनियर हाई स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट था। कूजे यहाँ पर सीधा काम की बात पे आता है और वो कहता है, तुम लोग इसलिए झगड़ा कर रहे हो ना क्योंकि तुम यह बात डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन स्कूल प्रेसिडेंट बनेगा और कौन नदी के पास जाने की प्रैक्टिस करेगा। बेसबॉल क्लब का कैप्टन कहता है, हाँ तुमने सही कहा। कूजे कहता है, बेसबॉल क्लब के कम मेंबर्स हैं, तो एक काम करो, तुम लोग नदी के पास वाले ग्राउंड में क्यों नहीं प्रैक्टिस करते। सॉकर क्लब में कुछ ज़्यादा ही मेंबर हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि कुछ बच्चे बेसबॉल क्लब वालों की मदद कर सकते हैं। बेसबॉल क्लब का एक मेंबर कहता है, अबे हम क्या जाएं नदी के पास, चोमू सारे ज़्यादा बोलेगा तो बेसबॉल से बैट पीछे मार दूंगा। और अब यहाँ पर इसके बाद फिर से इन दोनों के क्लब मेंबर्स के बीच में झगड़ा होने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर सॉकर क्लब के मेंबर कहती है कि वो बेसबॉल क्लब की मदद करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर बेसबॉल क्लब के मेंबर देख लेते हैं कि मैनेजर इनकी मदद करने के लिए तैयार है और ऊपर से मैनेजर लड़की है, तो उसे मना कैसे करा जाएगा। और अब यहाँ पर बेसबॉल क्लब का कैप्टन भी रेडी हो जाता है नदी के पास खेलने के लिए। कूजे कहता है, चलो फिर फाइनली डिसाइड तो हुआ तुम्हारा, तो बस एक काम करना, कल स्टूडेंट काउंसिल में अपनी एप्लीकेशन लेके आ जाना। अगले सीन में कूजे और आलिया एक साथ होते हैं। कूजे आलिया से कहता है, मुझे माफ करना, मैंने वहाँ पर आके शायद तुम्हें एम्बेरेस कर दिया। लेकिन आलिया कहती है, तुमने मुझे एम्बुलेंस नहीं करा, लेकिन अगर देखा जाए कि जो तुमने प्रपोजल बेसबॉल क्लब वालों को दिया था, वो प्रपोजल वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और मुझे लगता है कि तुमने ये प्रपोजल इसलिए दिया क्योंकि तुम जानते थे कि वो सॉकर क्लब के मैनेजर जहाँ कहीं इस पर जाएंगे। कूजे आलिया से कहता है, ये अच्छी बात है कि तुमने ये चीज़ नोटिस करी। आलिया कूजे को बताती है कि उसने नोटिस किया कि कूजे सीनियर को देख रहा था जब बेसबॉल क्लब वाले प्रपोजल को लेने से मना कर रहे थे। तब कूजे बताता है कि उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि वो ये बात जानता था कि सॉकर क्लब की मैनेजर और बेसबॉल क्लब का जो कैप्टन है वो डेटिंग कर रहे हैं, और वो दोनों कपल बहुत पॉपुलर भी हैं। और तुमने देखा नहीं, बेसबॉल क्लब के कैप्टन ने उस समय कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता है, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि वो अपने बिजनेस से और प्रपोजल से मिक्स नहीं कर सकती आपस में। लेकिन मैनेजर को ऐसा लगता था कि सॉकर क्लब वाले फालतू की बातें कर रहे हैं। एंड कूजे ने ये बात पकड़ ली और फाइनली यहाँ पर कूजे ने प्रपोजल दे दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही क्लब बहुत खुश हैं क्योंकि बेसबॉल क्लब वालों को एक क्यूट लड़की सपोर्ट कर रही है और पॉपुलर क्लब वालों को पूरा का पूरा ग्राउंड मिल गया है। स्कूल का अब जैसे ही ये लोग चल के आगे जा रहे होते हैं, उन्हें अपने सामने प्रेसिडेंट दिख जाता है। वो इन दोनों से पूछता है, तो क्या तुमने फाइनली मेंटल सर्विस कर लिया है। आलिया कहती है कि कूजे वहां पर आ गया और उसने सब कुछ हैंडल कर लिया। प्रेसिडेंट कहते हैं, तो अब तुमने क्या डिसाइड करा, तुम ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। और अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के इतने ज़्यादा प्रपोजल करने के बाद कूजे फाइनली स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद अगला सीन रात का होता है। कूजे और आलिया अपने घर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर आलिया कूजे से पूछती है, तो तुमने स्टूडेंट काउंसिलिंग को इसलिए ज्वाइन कर रहे हो ताकि तुम यूकी को हेल्प कर पाओ। कूजे कहता है, तो तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं बनना। अब आलिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो प्रेसिडेंट बन के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। कूजे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा प्रेसिडेंट बनने में, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम प्रेसिडेंट बनो, और अभी से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं बस तुम्हें साथ ही रखूंगा। और अब कूजे यहाँ पर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो आलिया से कहता है कि अपना हाथ लाओ। आलिया भी कूजे का हाथ में अपना हाथ रख देती है और उसे थैंक्स कहती है। जिसके बाद वो कूजे को रसियन में आई लाइक यू कहती है। लेकिन अब यहाँ पर आलिया का हाथ पकड़ने के बाद कूजे को उसके बचपन के फ्लैशबैक आने लगते हैं। बट तभी यहाँ पर आलिया कूजे का हाथ दबाने लगती है और वो उससे कहती है, क्या तुम अभी दूसरी औरत के बारे में सोच रहे थे। कूजे आलिया से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला। आलिया कहती है, तुमने मुझे अभी कहा कि
कि मुझे सपोर्ट करोगे और ऐसा कहने के बाद तुम यूकी के बारे में सोचने लग गए। कूजे कहता है कि वो अभी यूकी के बारे में ही सोच रहा था। अब आलिया यहाँ पर कूजे को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें माफ करा। कूजे कहता है मजा आ गया यार भाई, मजा आ गया। और इसके बाद अगले सीन में ये दोनों घर जाने लगते हैं। कूजे बोलता है कि उसने जिंदगी में पहली बार आज किसी लड़की को हाथ से थप्पड़ खाया और इस चीज के बाद मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़ चुका है। वैसे इसके बाद अब यहाँ पर आलिया अपने घर पहुंच जाती है और वो कूजे से कहती है कि क्या उसका गाल अभी ठीक है। कूजे कहता है कि उसका गाल ठीक है लेकिन वो थोड़ा सा अभी नम फील कर रहा है। बट तभी यहाँ पर आलिया कूजे को किस कर देती है और ये करने के बाद आलिया वहां से चली जाती है। अगले सीन में आलिया अपने बेडरूम पर बेड पर लेट लेट के सोच रही होती है कि उसने आज किसी किसी हरकतें करी और यहाँ पर आलिया ये बात एक्साइटेड ही नहीं कर पा रही होती है कि वो कूजे को पसंद करती है। इसलिए अब वो यहाँ पर खुद से कह रही होती है कि वो कूजे को पसंद नहीं करती। बट तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर घर में मासा भी आ जाती है। घर में आने के साथ ही यहाँ पर मासा आलिया को बिल्ली दिखाती है, यानी वही स्टॉप टॉय जो उसने कूजे के साथ खरीदा था। मासा आलिया से कहती है इस बिल्ली को जरा ध्यान से देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही है। आलिया मासा से कहती है ये बिल्ली कहीं से भी मेरी तरह नहीं दिख रही है। मासा आलिया से बताती है कि वो आज कूजे से मिली और कूजे एक अच्छा लड़का है और वो ये बात समझ चुकी है कि आलिया उसको क्या पसंद करती है। आलिया कहती है कि वो कूजे को पसंद नहीं करती। मासा आलिया से कहती है कि अगर तुम कूजे को पसंद करती हो तो उसे जल्दी से जल्दी बता दो, नहीं तो कोई और पक्का फंसा लेगी। और यहाँ पर आलिया को मासा की बात समझ नहीं आती कि उसे करना क्या है। आलिया को घर छोड़कर वापस अपने घर जा रहा होता है। वो यहाँ पर ये सारी बातें सोच के एम्बेरस हो रहा होता है। कैसे उसने आलिया से कहा था वो उसके साथ हमेशा रहेगा और अपना हाथ आगे करा था। आलिया ने कैसे उसे कहा था कि वह उसे पसंद करती है। कूजे सोच रहा होता है कि आलिया ने जो बात उसे कही क्या वह सीरियसली कही या फिर रसियन में, उसे मजे में भले ही मुझसे कहा हो। लेकिन कूजे यहाँ भी सोचने लगता है कि लेकिन ऐसा नहीं हो सकता और आलिया को बाद में रियलाइज होगा कि उसने क्या कह दिया था। लेकिन तभी कूजे का फास्ट दिखाया जाता है, कैसे उसकी मदर उसके फादर से चिल्ला रही होती है। काम की वजह से कूजे के फादर घर लेट पहुंचते हैं। कूजे सोच रहा होता है कि वो आलिया को सपोर्ट कैसे कर सकता है जबकि उसने खुद की फैमिली का बर्डन यूकी के ऊपर डाल दिया और वो खुद वहां से भाग गया। जैसे ही कूजे घर पहुंचता है वो देखता है कि यूकी पहले से ही घर पर है। जैसे ही कूजे गेट खोलता है वो देखता है कि उसके सामने यूकी है। अब यूकी यहाँ पर कूजे को परवट कहती है, लेकिन कूजे कहता है तुमने मेरे आने का वेट किया है और इसके बाद तुम बाथरूम से निकली है। जो यूकी रहती है अच्छा तो तुमने नोटिस कर लिया। कूजे कहता है और क्या मैं ये चीज पहले से ही नोटिस कर ली थी। कूजे कहता है जब तुमने मेरे मेन डोर बंद करने की आवाज सुनी तभी तुम बाहर आई। ये कहकर कूजे वहां से जाने लगता है, लेकिन यूकी उसका कॉलर पकड़ के उसे रोक लेती है और वो कूजे से कहती है क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने ये सब क्यों करा। कूजे कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो और सबसे पहले तुम कपड़े पहनो। तुम यूकी उससे कहती है कि हम बहुत दिनों से एक साथ रह रहे हैं लेकिन हमने कभी भी ऐसा मोमेंट रियलाइज नहीं करा। मैं जानती हूँ कि हर एक भाई ये चाहता है कि जब उसकी बहन कपड़े बदल रही हो तब उसका भाई रूम में घुस के उसे देखे। कूजे कहता है ये सारी जो फालतू की बातें हैं ये मांगा और एनीमे में ही होती हैं। अब यूकी यहाँ पर एक फैन सर्विस वाला शॉट देता हुए कहता है ये है मेरी फैन सर्विस, कैसी लगी। अब इसके बाद यहाँ पर यूकी कूजे से उसके मजे लेने के लिए माफी मांगती है, लेकिन कूजे उससे कहता है बिना कपड़े पहने हुए तुम उससे माफी कैसे मांग रही हो। यूकी उससे कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन अब यहाँ पे कूजे थोड़ा सा सीरियसली होकर कहता है यूकी अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जो खूबसूरती नोटिस न करी जाए वही खूबसूरती है। यूकी कहती है हाँ ये चीज बढ़िया थी। अब यहाँ पर कूजे फिर से जाने लगता है यहाँ से, लेकिन यूकी उसे फिर से रोक देती है। यूकी उससे कहती है तुम मुझे पागल मत बनाओ, तुमने सब कुछ देख लिया। कूजे यूकी से कहता है मैंने बस तुम्हारी अपर बॉडी ही देखी, अब इसका मतलब तुम जरा समझ जाओ। अगले सीन में यूकी कूजे के रूम में बैठकर अपने बाल सुखा रही होती है। यूकी कूजे से कहती है क्या तुमने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और मासा के कहने पे ज्वाइन करा है। कूजे कहता है कि उसने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करा ताकि वो आलिया की मदद कर सके प्रेसिडेंट बनने में। ये सुनकर यूकी यहाँ पर नौटंकी करते हुए कहती है आलिया मेरे
भाई के साथ सोई और अब मेरा भाई उसके पीछे पागल है। कूजे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यूकी कूजे से कहती है क्या वो उसके सीपक साइज से सर्टिफाई नहीं है। कूजे कहता है कि ऐसी फालतू की बातें मेरे सामने मत करो। यूकी कहती है कि एक सी कप साइज ई कप साइज से बेटर हो सकती है अगर तुम उसे टच कर सको तो। और यहाँ पर ई कप से मतलब आलिया से है कि वो दोनों में से किसी को टच नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर यूकी काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रही होती है। यूकी बोलती है वो ये चाहती है कि वो अपने भाई का फर्स्ट टच स्पेल करवाए। लेकिन यहाँ पर यूकी एग्जैक्टली में मजाक कर रही थी। लेकिन इसके बाद वो कहती है कि कूजे ने अपना फर्स्ट टच जो है वो एलिमेंट्री स्कूल में ही किया था। कूजे बोलता है कि उससे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। यूकी बताती है कि जब वो दोनों सेकंड ग्रेड में थे और पकड़म पकड़ाई का गेम खेल रहे थे तब उस समय कूजे यूकी से टकरा गया और उसका फेस यूकी के थाइस के बीच में था और हाथ अपर बॉडी पे। लेकिन कूजे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मुझे याद भी नहीं आ रहा। ऐसे उटपटांग इमेज सोचना बंद करो। कूजे बताता है कि यूकी को उस समय अस्थमा था जिससे वह बाहर भी नहीं जा सकती थी, जिस पर यूकी कहती है कि वो अभी हेल्दी है बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर यूकी कूजे को उसके बाल बनाने के लिए कहती है तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम अब आलिया के साथ रहोगे। कूजे कहता है हाँ, और वो यूकी से माफी मांगता है इस चीज के लिए। यूकी लेकिन उससे कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कूजे कहता है कि वो ये चीज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो यूकी को हेट करता है। यूकी कहती है कि वो ये बात जानती है और वो ये भी जानती है कि कूजे उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। वेल यहाँ पर कूजे यूकी को बाल बाल देता है और यूकी यहाँ से जाते हुए उससे कहती है यूकी को कोई भी दिक्कत नहीं है अगर कूजे का आलिया के साथ कोई भी अफेयर हो तो। अगर कूजे कभी भी आलिया से बोर हो जाता है तो वो यूकी के पास जा सकता है और यूकी का पूरा भरोसा है कि कूजे भाई एंड यूकी के पास ही आएगा। अब यहाँ पर यूकी रूम के बाहर खड़े होकर खुद से कहती है कूजे ने फाइनली उस पर्सन को ढूंढ लिया है जो कि उसको मोटिवेशन कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए यूकी हार नहीं मानने वाली। अगला सीन सुबह का होता है। यहाँ पर कूजे उठता है और उठते ही वो सोचता है अभी तक तो यूकी उसके पास आके सीन बना देती और वो सोच रहा होता है कि कहीं कर मैंने उसकी फीलिंग हर्ट तो नहीं कर दी। लेकिन यूकी ऐसी लड़की नहीं है। और यहाँ पर कूजे बिल्कुल सही होता है। जैसे ही वो बेड से उतरता है यूकी उसके पैर पकड़ लेती है। यूकी यहाँ पर कूजे के बेड के नीचे होती है। वो यहाँ पर कूजे को डराकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो जोर जोर से हंसती है। लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो बेड के नीचे फंस चुकी है। अब यहाँ पर कूजे भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो उसके मजे लेता है। मतलब वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करता। क्या सोचने लग जाते हो तुम भी। अगला सीन क्लास का होता है। यहाँ पर आलिया बैठी होती है और वो देखती है कि आज कूजे उसके बगल में बैठा नहीं। आलिया सोचती है कि कूजे आ ही जाएगा। तभी यहाँ पर कूजे आ भी जाता है। यहाँ पर कूजे के दोस्त उससे पूछते हैं क्या भाई आज फ्री हो तो कैरियो को चलें घूमने। इस बात के लिए कूजे भी हाँ कर देता है। आलिया कूजे को देखकर सोच रही होती है कि आज कूजे बहुत बढ़िया वाइब दे रहा है और वो काफी कूल भी लग रहा है। तभी इनकी क्लास स्टार्ट होती है और आलिया देखती है कि आज कूजे क्लास में सो नहीं रहा। आलिया को लग रहा है कि कूजे उसके लिए अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहा है। यहाँ पर आलिया वॉलीबॉल का गेम खेल रही होती है और इनके बगल में लड़कों का भी गेम चल रहा होता है। आलिया देखती है कि कूजे के सर पे बॉल लगती है। बॉल लेने के बाद कूजे से बाहर बैठता है और उसको बहुत भूख लग रही होती है। तभी यहाँ पर आलिया आती है और उससे उसका हालचाल पूछती है। कूजे उससे कहता है आखिर तुम बाहर क्यों आ गई। आलिया उससे बताती है कि उसने देखा कि भाई कूजे के सर पे बॉल लग गई। अगर तुम्हें नर्स के पास चलना है तो चलो चलते हैं। लेकिन कूजे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो बाहर हवा खाने आया था क्योंकि अंदर उसको गर्मी लग रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आलिया कूजे का टेम्परेचर चेक करने लगती है। लेकिन यहाँ पर कूजे की नज़र कहीं और जगह होती है। अब यहाँ पर आलिया अपने बालों को सेट करने लगती है। लेकिन यहाँ पर कूजे की नज़र उसके आर्म पैड्स पर चली जाती है। कूजे सोच रहा होता है कि क्या आलिया ने
ये सब कुछ जानबूझ के करा। कूजे सोच रहा होता है कि यूकी बिल्कुल सही कह रही थी, आलिया का साइज ही कफ है। तभी आलिया नोटिस करती है कि कूजे उसको देख रहा है। आलिया उससे कहती है, क्या दिक्कत है? कूजे कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली सीन में कूजे और आलिया पानी पी रहे होते हैं। पानी पीने के बाद यहाँ पर कूजे फिर से आलिया को देखने लगता है और आलिया को पानी पीता हुआ देखते हुए यहाँ पर भाई का सिस्टम हिल जाता है। बट तभी यहाँ पर पीछे से मासा भी आ जाती है। कूजे यहाँ पर मासा की तरफ न देखकर आसमान की तरफ देख रहा होता है। मासा कूजे से पूछती है, तुम आसमान में क्या देख रहे हो? कूजे कहता है कि वो आसमान में बादलों को देख रहा है। मासा कूजे से कहती है, तुम गीले लग रहे हो, क्या तुम्हारे पास टॉवल नहीं है? कूजे कहता है, नहीं। और ये बात सुनकर मासा अपने टॉवल से कूजे का सर पोंछने लगती है। लेकिन यहाँ पर कूजे को बहुत अच्छा व्यू मिल रहा होता है। सर झुका के कूजे के सर को पोंछने के बाद मासा उससे कहती है, क्या तुम्हें हल्का फील हो रहा है? कूजे कहता है, हाँ। आलिया कूजे से कहती है, चलो वापस क्लास में चलते हैं। और वो यहाँ पर मासा को भी उसके क्लास में जाने के लिए कहती है। आलिया कूजे को लेकर वहाँ से चली जाती है और मासा कूजे से कहती है, चलो स्कूल के बाद मिलते हैं। यहाँ से जाने के बाद आलिया कूजे से कहती है, जिस जगह पे तुम्हें सर पे बॉल लगी थी, क्या वो जगह ठीक है? और क्या तुम्हें आइस की जरूरत तो नहीं है? कूजे यहाँ पर सोच रहा होता है कि जब थोड़ी देर पहले वो अपना सर पानी से धो रहा था, तब हो सकता है कि आलिया को लगा हो कि वो चोट की वजह से धो रहा है। कूजे कहता है कि उसे आइस की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे सूजन नहीं आ रही। आलिया कूजे को टच करके देख रही थी, लेकिन कूजे उसको मना कर देता है। ऐसा करने से वो ये सोच रहा होता है कि आज आलिया बहुत आराम से बर्ताव कर रही है। और यही सेम बात वो आलिया को भी कह देता है कि आज तुम काफी ज्यादा जेंटल लग रही हो। आलिया कहती है कि ऐसा वो इसलिए कर रही है क्योंकि आज कूजे से बहुत ज्यादा डाउन लग रहा है। आलिया सोच रही होती है कि कहीं कूजे के साथ कुछ हुआ तो नहीं है। कूजे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डाउन फील नहीं कर रहा। वो बताता है कि आज उसने बस ब्रेकफास्ट ही नहीं करा। यह बात सुनने के बाद आलिया काफी बिलस करने लगती है और वो यहाँ पर ये सोचने लगती है कि आज कूजे क्लास में इसलिए नहीं सोया क्योंकि वो भूखा था। कूजे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो कल रात को बहुत अच्छे से सोया था। अब यहाँ पर आलिया सोच रही होती है कि ये कूजे तो बहुत अच्छे से सो रहा था, लेकिन कल उसकी वजह से वो नहीं सो पाई। और अब वो इस बात को लेकर कूजे के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद आलिया वहां से जाने लगती है और वो सोचती है कि वो फालतू में ही इसके बारे में चिंता कर रही थी। अगला सीन क्लास का होता है। क्लास खत्म होने के बाद कूजे आलिया से पूछता है, क्या उसे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में नहीं जाना? जैसे ही वो काउंसिल रूम के बाहर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि काउंसिल के बाहर कुछ बच्चे खड़े हैं। कूजे नोटिस करता है कि ये तो वही बच्चे हैं जो कि सॉकर और बेसबॉल क्लब में हैं। जैसे ही कूजे काउंसलिंग का रूम खोल के देखता है, वो देखता है एक लड़की को। उस लड़की को देखने के बाद कूजे को ऐसा लगता है कि वो गलत रूम में आ चुका है। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन वो कूजे के रूम में बैठा है और वो उसे माफी मांगते हुए कहती है कि उसे लग रहा था कि बेसबॉल और सॉकर क्लब वाले बच्चे रूम में वापस आ गए। कूजे उस लड़की से पूछता है, उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया? अब वो कूजे से कहती है, हमारी क्यूट जूनियर आलिया उन्हें समझाने गई थी, लेकिन उन लोगों ने इसकी बात नहीं सुनी, इसलिए अब उनसे खुद ही उन बच्चों को बात समझाई। कूजे कहता है, समझाने के लिए ये डंडा यूज करना कुछ ज्यादा ही नहीं होगा? वो लड़की बोलती है, मुझे इस डंडे की जरूरत नहीं है, मेरे तो हाथ ही काफी हैं। प्रेसिडेंट खुद से कहता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कूजे। चिकासी ने उन बच्चों के ऊपर वायलेंस का यूज नहीं करा। चिकासी ने बस उन्हें थोड़ा सा डराया था। और हाँ, प्रेसिडेंट की बात से हमें पता चलता है कि ये चिकासी और इसकी गर्लफ्रेंड भी। और तभी यहाँ पर मासा आ जाती है। मासा देखती है चिकासी प्रेसिडेंट के शोल्डर के ऊपर मार रही होती है। मासा चिकासी से कहती है, अगर हो गया हो तो बंद कर दो मारना। और चिकासी भी यहाँ पर उसे मारना बंद कर देती है। जिसके बाद उसे कहती है, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? प्रेसिडेंट कहता है, मेरा शोल्डर बिल्कुल ठीक है। लेकिन चिकासी उसे तब भी माफी मांग लेती है। और अब यहाँ पर इनका फ्लर्ट चालू हो जाता है। बगल में बैठे हुए कूजे और आलिया इन दोनों को देखकर मजे ले रहे होते हैं। मासा इन दोनों को देखकर कहती है, तुम दोनों बड़े ही क्लोज लग रहे हो आजकल। आलिया यहाँ पर शर्माने लगती है और कूजे कहता है, अब मुझे लगता
कहता है कि हम ज़्यादा देर तक इस बात को तुम्हारी बहन से छुपा नहीं सकते, मतलब जो हमारा रिलेशनशिप है वो। आलिया कहती है चुप रहो तुम। एंड तभी यहाँ पर यूकी भी आ जाती है। सबके आ जाने के बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट कहता है चलो अब मीटिंग शुरू करते हैं, और अब वो यहाँ पर कूजे को इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है सबको। कूजे यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है जनरल अफेयर ऑफिस बन के। एंड इसके बाद वो अपना नाम बताता है। वो कहता है कि उसका प्लान है आलिया को ज्वाइन करना और उसको अगला प्रेसिडेंट बनाना। हो जाती है। कूजे यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये जो यूकी है वो आलिया को किसी और रीजन की वजह से अपने साथ लेकर जा रही है। बाहर आने के बाद आलिया यूकी से कहती है कि उसे कुछ बात करनी है यूकी से। यूकी इस बात के लिए हाँ तो करती है, लेकिन इसी के साथ वो उसे कहती है कि हम खाली क्लासरूम में चल के बात करते हैं। क्लासरूम में जाने के बाद आलिया यूकी से कहती है कि वो इस बार प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होने वाली है। यूकी कहती है कि वो ये बात पहले से ही जानती है, क्योंकि ये बात कूजे ने बताई थी कि आखिर उसे किस बारे में बात करनी है। आलिया कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं करा, इसलिए वो किसी भी चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगी। लेकिन यूकी कहती है कि उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ वैसे वो कूजे की चॉइस है, इसलिए यूकी को इस चीज़ से कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ बहुत शर्मनाक है कि कूजे ने यूकी को नहीं चुना। अब यहाँ पर आलिया यूकी से कुछ पूछने की कोशिश करने वाली होती है, लेकिन वो नहीं पूछ पाती। लेकिन तभी यहाँ पर यूकी अचानक से ही कह देती है कि वो कूजे से बहुत प्यार करती है, और दुनिया में वो किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार कूजे से ही करती है। जितना ज़्यादा प्यार वो अपने मम्मी पापा से नहीं करती, उससे ज़्यादा प्यार वो कूजे से करती है। इसके बाद आलिया उससे पूछती है तो तुम बताओ तुम कूजे से कितना प्यार करती हो। आलिया कहती है कि कूजे बस उसका एक दोस्त है। यूकी कहती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम पसंद तो करती हो ना उसे। यूकी कहती है कि वो क्लियर कर चुकी है कि वो कूजे से कितना प्यार करती है, इसलिए अब आलिया को भी क्लियर करना होगा कि कूजे के बारे में कैसा फील करती है। आलिया यहाँ पर कहती है कि वो ये बात नहीं जानती कि वो कूजे को पसंद करती भी या नहीं, लेकिन वो यूकी को कूजे को नहीं ले जाने देगी। पर यूकी कहती है चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जाने से पहले यूकी आलिया से कहती है कि क्या वो उसको आलिया बुला सकती है। यूकी मासा और कूजे भी उसको आलिया ही बुलाते हैं। आलिया इसके लिए हाँ कह देती है, जिस पर यूकी कहती है कि तुम भी मुझे आज से यूकी बुला सकती हो। अगला सीन काउंसलिंग का होता है, जहाँ पर ये लोग बैठ के कुछ काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर कूजे को काम में कुछ दिक्कत आ रही होती है, इसलिए वो मासा की मदद लेता है। जैसे ही मासा उसको अपना काम बता देती है, कूजे समझ जाता है कि मासा अपने काम में बहुत अच्छी है। और दूसरी तरफ ये चीज़ चिकासी और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि चिकासी को अपने काम में बहुत दिक्कतें आ रही होती हैं। जहाँ पर प्रेसिडेंट आता है, वो चिकासी को एक नए काम के लिए भेज देता है। प्रेसिडेंट बताता है कि वो क्लब की ऑर्डिनेशन के लिए बढ़िया काम करती है, और वो इन पेपर वर्क्स में भी बहुत अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर मासा का काम पूरा हो जाता है, और वो कूजे को एक छोटा ब्रेक लेने के लिए कहती है। यहाँ पर मासा सबके लिए चाय बना रही होती है। कूजे मासा से कहता है रसिया में ब्लैक टी विंटर्स में पी जाती है। मासा कहती है कि ये चीज़ फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, क्योंकि मासा की फैमिली में तो समर के अंदर भी ब्लैक टी पी जाती है, क्योंकि उसकी मॉम को चाय बहुत पसंद है। कूजे मासा से कहता है हाँ ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम्हारी मॉम जैपनीज है। अब यहाँ पर मासा कहती है तुम्हें बहुत कुछ पता है रसिया के बारे में। कूजे कहता है हाँ वो इसलिए क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठ के रशियन में मूवी देखता था, वो 7-8 मिनट वाली नहीं जो कि वेबसाइट पे आती हैं। कूजे यहाँ पर सोचता है कि वो बस स्टार्टिंग पॉइंट थी, लेकिन उसके बाद कूजे ने रशियन की पढ़ाई करी और यहाँ पर बातों ही बातों में चाय भी बन जाती है। जैसे यहाँ पर कूजे चाय की चुस्की लेता है, उसको वो चाय बहुत पसंद आती है। मासा उसको थैंक्स कहती है। कूजे कहता है कि शायद उसकी मॉम को भी ब्लैक टी बहुत पसंद थी। कूजे यहाँ पर देखता है कि मासा पहले जैम खा रही है और उसके बाद चाय पी रही है, इसलिए वो मासा से पूछ लेता है क्या जैम को डायरेक्ट चाय में ऐड नहीं कर सकती। मासा कहती है ये चीज़ तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। और तभी यहाँ पर यूकी और आलिया भी वापस आ जाते हैं। मासा यहाँ पर उन दोनों से चाय के लिए पूछती है, जिस पर यूकी हाँ करती है, और उसके बाद आलिया भी। अब यहाँ पर आलिया अपनी तुलसी कूजे के पास ले आती है और उसके बहुत पास बैठ जाती है। कूजे उससे कहता है तुम कुछ ज़्यादा पास नहीं बैठ गई मेरे। आलिया बताती है कि एक जवान लड़की का कोने में बैठना एक बैड लक माना जाता है रसिया के अंदर, इसलिए वो कूजे के इतने पास आकर बैठ गई। कूजे नोटिस करता है कि आलिया यूकी को देख रही है, और यूकी आलिया को। बेल यहाँ पर कूजे आलिया की कही गई बात मासा से पूछता है। मासा कहती है हाँ ये कह सकते हैं बेल, देखो तो ऐसा करने से लड़की की जो मैरिज है वो ढीली हो जाती है। अब यहाँ पर मासा आलिया के मजे लेते हुए कहती है क्या तुम्हें कोई शादी करने वाला मिल गया है क्या। लेकिन आलिया भी यहाँ पर मुंह बनाते हुए मना कर देती है, इसलिए वो रसियन में कहती है
अभी शादी करने का मतलब बहुत जल्दी शादी करना। अब यहाँ पर मासा आलिया के लिए जैम ले आती है। बेल इसके बाद अगले सीन में इन दोनों का काउंसलिंग का काम पूरा हो जाता है। प्रेसिडेंट बाकी लोगों से कहता है उसे टीचर से कुछ बात करनी है, इसलिए अभी जितने भी लोग हैं वो सब के सब जा सकते हैं। अगले सीन में आलिया और कूजे घर जा रहे होते हैं। कूजे यहाँ पर सोचता है उस यूकी की बच्ची ने पक्का आलिया को कुछ न कुछ कहा है, इसलिए अब यहाँ पर कूजे आलिया को रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहता है, क्योंकि अभी आलिया प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रही है, इसलिए उन्हें रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ डिस्कस करना चाहिए। आलिया भी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद आलिया रसीन में कहती है इसका मतलब यह चीज़ है कि एक डेट नहीं है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद आलिया बहुत सारे स्वीट्स डिशेस ऑर्डर करती है। आलिया बताती है कि वो अभी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, इसलिए अगर वो मीठा नहीं खाएगी तो वो अच्छे से सोच नहीं पाएगी। कूजे आलिया से कहता है कि क्या उसे यूकी ने कुछ कहा है। इस बात के लिए आलिया मना कर देती है। कूजे यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिरकार यूकी ने आलिया को ऐसा क्या कह दिया। अब यहाँ पर आलिया कूजे से पूछती है क्या तुम यूकी को डेट कर रहे हो, लेकिन कूजे इस बात के लिए मना कर देता है। लेकिन आलिया कहती है यूकी तो कह रही थी कि वो डेट कर रही है तुम्हें, इसलिए अब यहाँ पर कूजे आलिया से कहता है मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, आलिया यूकी तुम्हारे मजे ले रही है बस। इसके बाद कूजे कहता है ये तो वो तो छोड़ो, अब प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करते हैं। कूजे आलिया से कहता है मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम यूकी को कभी भी नहीं हरा पाओगी। पर आलिया कहती है तुम कुछ ज्यादा ही सॉल लग रहे हो इस मामले में। कूजे कहता है हाँ, क्योंकि ये चीज सच है, यूकी की जो पोजीशन बहुत ज्यादा सॉलिड है प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि यूकी का नाम चलता है स्कूल में। कूजे बताता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 3 पीरियड्स होंगे। उसे कहता है कि जब जूनियर हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में था तब उस समय पर 6 पीरियड्स थे यूकी और उसको मिलाकर, यानी कि टोटल 12 कैंडिडेट। लेकिन इलेक्शन से पहले होने वाली मीटिंग के अंदर आधे से ज्यादा बंदों ने एग्जिट ले लिया था। आलिया पूछती है कौन सी मीटिंग के अंदर। कूजे बताता है कि उस मीटिंग के अंदर स्टूडेंट्स के बीच में डिबेट होती थी। आलिया कहती है ये चीज तो ठीक है, लेकिन उस मीटिंग के अंदर आधे से ज्यादा बंदों ने विड्रॉ क्यों करा। कूजे कहता है कि अगर कैंडिडेट्स मीटिंग करवाते हैं तो उस मीटिंग में ओपिनियन की बैटल होती है, जिससे डिसाइड होता है कि विनर कौन है, और इसी मीटिंग के बाद बहुत सारे बच्चों का स्ट्रेट डिसाइड होता है और इसी के साथ बच्चे समझ जाते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हैं भी या नहीं। कूजे यहाँ पर बात करता ही रहता है, लेकिन आलिया यहाँ पर बस अपना खाने में लगी रहती है। वेल यहाँ पर आलिया कूजे से पूछती है क्या उसे एक बाइट चाहिए, जिसके बाद आलिया उसकी चम्मच से कूजे को खिलाने लगती है, जिससे वो खुद खा रही थी। कूजे आलिया को मना करते हुए कहता है कि वो एक नया स्पून मांगा लेगा, लेकिन आलिया उसे कहती है कि फालतू में वर्कर्स को दिक्कत क्या देनी, इसी से खा लो चुपचाप, और वैसे भी ये चीज़ रसिया में बहुत नॉर्मल है। बट यहाँ पर कूजे समझ जाता है कि आलिया झूठ कह रही है और यहाँ पर फाइनली कूजे उसी चम्मच से खा लेता है और वो कहता है यह तो एक इनडायरेक्ट केस हो गई। रेस्टोरेंट में सारे बैठे हुए लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं। यहाँ सब होने के बाद कूजे विंडो को बाहर देखता है तो उसे अपने स्कूल की एक लड़की दिखाई देती है और कूजे सोचता है क्या ये लड़की तानियामा है। बट तभी आलिया कूजे से पूछती है कि वो यूकी को हराने के लिए क्या कर सकती है। कूजे कहता है कि उसे वोट के लिए लोगों से अलग तरीके से अपील करनी पड़ेगी, जैसे कि पिछले साल प्रेसिडेंट केजाकी ने किया था। कूजे बताता है कि प्रेसिडेंट केजाकी के पास एक सीक्रेट प्लान था जिसकी वजह से वो जीता। कूजे बताता है कि न्यूज़पेपर क्लब के मेंबर्स ने केजाकी का इंटरव्यू लिया था, जिसके अंदर बताया गया था कि कैसे केजाकी एक उल्लू आदमी से इतना तगड़ा बना, और लोगों को ये चीज़ एक रियल सक्सेस स्टोरी लगी, जिसकी वजह से बच्चों ने केजाकी को सपोर्ट करा। ये सुनकर आलिया कहती है तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक स्टोरी बनानी पड़ेगी और उसको स्टूडेंट्स को भी शो कराना पड़ेगा कि वो कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और वो काम करने में कितने एफर्ट्स लगाती है। इन सारी बातों के बाद आलिया और कूजे उस चम्मच को देखते हैं जिससे आलिया ने कूजे को खिलाया था। कूजे यहाँ पर थोड़ा दिमाग चलाता है और वो अपने लिए खाना ऑर्डर करता है, जिससे उसको एक नया चम्मच मिल जाता है। अब खाना खाते हुए कूजे आलिया को कहता है तुम एक काम करो, सभी के सामने एक बहुत बढ़िया स्पीच दो, जैसे कि तुम अपनी बातों को स्टूडेंट के सामने अच्छे से रख पाओगी। कूजे खाना खाता है और कहता है एक फैमिली रेस्टोरेंट के हिसाब से ये खाना काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है। कूजे आलिया से पूछता है क्या उसे कुछ खाना है, लेकिन इसी के साथ वो ये भी सोचता है कि आलिया इतना स्पाइसी खाना झेल नहीं पाएगी। आलिया उस खाने को देख रही होती है और सोचती है कि ये खाना बहुत स्पाइसी है, लेकिन अगर उसने अभी गिव अप कर दिया तो कूजे को पता चल जाएगा कि आलिया को स्पाइसी पसंद नहीं। लेकिन तब भी यहाँ पर आलिया को खाने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कूजे आलिया को थोड़ा दे देता है और खाने के लिए जैसे ही यहाँ पर आलिया एक बाइट लेती है उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, इसलिए वो रसियन में कूजे को
इडियट कहती है। अगला दिन रात का होता है जहाँ पर ये दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं। कूजे आलिया से कहता है कि क्या वो ठीक है। आलिया कूजे से कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिसके बाद वो कूजे से कहती है कि यूकी का प्लान क्या है, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रहा। कूजे कहता है कि वो एक पॉपुलर लड़की है तो वो किसी के साथ भी इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन अगर यूकी तानियामा को अपने साथ ले आई तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। कूजे बताता है कि जूनियर हाई स्कूल के अंदर तानियामा ने यूकी के साथ कंप्लीट किया था। अगला सीन स्टूडेंट काउंसिल का होता है जहां पर यूकी पूरे स्टूडेंट काउंसिल को एक नई लड़की से इंट्रोड्यूस कराती है और उसका नाम अयानो कोजी नहीं, अयानो किम सिमा है। ये लड़की बताती है कि वो आज से स्टूडेंट काउंसिल के अंदर जनरल अफेयर्स वाला सेक्शन संभालने वाली है कूजे के साथ, और वो कूजे को भी कहती है कि उसे कूजे के साथ काम करके अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ से होता है हमारा एपिसोड खत्म। अगर आपको मेरी एक्सप्लेन अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।